हमारे धरती का महासागर ऊपर से तो हमें बहुत सुंदर दिखता है, पर अंदर से उतना ही डरावना है। हमने अपने ब्रह्मांड का 80% एरिया कवर कर लिया है, और जब बात आए अपनी पृथ्वी के समुद्र की, सिर्फ 20% ही ओशियन को डिस्कवर किया गया है, और अभी भी 80% अभी भी अनडिस्कवर्ड है। और वो भी सिर्फ 15% मैप को ही एनालाइज किया गया है, वो भी थियोरेटिकल है। और वो बचा हुआ 5% ही हमारा ऑल ओवर डाटा है। इसका मतलब सिर्फ 5% ही हम ओशियन को डिस्कवर कर पाए हैं। पर ऐसा क्यों? हम ओशियन को डिस्कवर क्यों नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से? ऐसी कुछ तो चीज है ओशियन में जो हमें ये सब चीज करने से रोक रही है, और इसका हिंट हमें बहुत बार मिल चुका है, पर फिर भी हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। और अभी तक हम ये भी नहीं पता लगा पाए हैं कि एक्चुअल में समुद्र की गहराई क्या है। हमें ये तक तो पता चल चुका है कि मरियाना ट्रेंच सबसे गहराई वाली जगह है, और हमें ये भी पता है कि इससे भी नीचे कुछ है। अब देखिए, ये है मरियाना ट्रेंच और इसके टिप पे है चैलेंजर डीप, पर ये मैप बिल्कुल भी सच नहीं है जब तक नीचे नहीं जाते, क्योंकि जो ये चैलेंजर डीप दिखा रखा है यहाँ तक तो ठीक है, पर चैलेंजर डीप के नीचे जो हमें जमीन दिखाई है वो जमीन नहीं, एक खाली कुआं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बस यहीं तक पहुंच पाए। इससे भी नीचे था समुंदर, पर इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसका मेन कारण है हाई प्रेशर। फिर भाई आप बोलोगे ये भाई क्या कह रहा है तू? भाई पर यही बात है, प्रेशर है ना, अगर वो बढ़ जाए ना तो कोई सी भी चीज को क्रश कर सकता है, और इसी चीज की वजह से इंसान ओशियन के नीचे नहीं जा पाते। पर फिर भी अगर हाई प्रेशर को भी हटा दे तो वो भी इंसान झेलने के काबिल है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो उसको छोड़कर ऐसी क्या चीज है समुद्र में जो हमें रोके जा रही है? और यहीं से तो बात निकलती है कि हम किसी न किसी चीज से तो डर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पानी का सतह, और इस पानी की सतह के थोड़ा सा नीचे देखे तो लाइट नहीं जा पा रही है, और यहीं से तो बात निकलती है। और आप देख ही सकते हैं कि सन से लेकर प्लूटो तक हम पता लगा चुके हैं कि प्लेनेट में क्या क्या है, क्या क्या नहीं दूसरों में, पर अभी तक हम समुद्र के बारे में नहीं पता लगा पाए हैं कि इसके अंदर कैसे कैसे मॉन्स्टर हो सकते हैं, कैसे कैसी चीजें हो सकती हैं। और दावा भी लगाया गया है कि ऐसी भी कोई चीज है जो ब्लू व्हेल से 50 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 50 गुना। अभी आपको समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये है ब्लू व्हेल और ये है इंसान। अब दोनों का कंपैरिजन देख लो, तो अब आप अनुमान लगा ही सकते हो कि जो चीज मैंने आपको दिखाई, जो ब्लू व्हेल से 50 गुना ज्यादा बड़ा थी, वो कितना ज्यादा इंसान से बड़ा हो सकता है। और अगले चैप्टर में आपको पता चलेगा इन मॉन्स्टर्स के बारे में। ये मॉन्स्टर्स इंसानों ने ढूंढे कैसे, और इनकी हाइट और इनकी विड्थ कैसे पता चली, तो इसे जानेंगे हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं पहले की तरह लेट नहीं करूंगा।